अब एक फैसला इस प्रकृति ने कर दिया, वो ये कि इनके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। छेड़छाड़ करेंगे तो गर्मी में ठंड का एहसास होगा और बिन मौसम बरसात। अब हम देश में बदले मौसम का ही विश्लेषण करने वाले हैं, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं क्योंकि देश में अप्रैल मई का महीना जलती चुभती गर्मी का महीना होता है। आपने ऐसा ही अनुभव किया होगा, हमने भी किया है, क्योंकि भीषण गर्मी की वजह से हर वर्ष इस वक्त गर्मी का लॉकडाउन लग जाता है। लेकिन इस बार मई के महीने में मौसम का मिजाज कुछ ऐसा कूल हुआ कि तन मन सब ठंडा हो गया है। मई में गर्मी से राहत और कूल मौसम की वजह से लोगों के चेहरे खिल गए हैं। लोग, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से बारिश की बूंदों के बाद मौसम तो सुहाना लग रहा है, लेकिन लोगों के चेहरे भी खिल गए और आसमान में छाए बादल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मई के महीने में ही मॉनसून आ गया हो। और बारिश के इस मौसम में आपका पकौड़े और समोसा खाने का मन भी जरूर कर रहा होगा। रुक रुक कर हो रही बारिश और तापमान में आई कमी से गर्मी से बड़ी राहत मिली है। लेकिन जिस कूल मौसम का मजा आप ले रहे हैं, क्या आपने कभी सोचा वो कितना घातक हो सकता है? क्या आपके जहन में यह सवाल आया कि मई के महीने में अचानक मौसम क्यों बदल रहा है? दरअसल इस बदले मौसम के पीछे वैज्ञानिक एक बड़ी वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बता रहे हैं। मार्च और अप्रैल के महीने में 6 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे और वैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हर वर्ष आता है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी हैं वैसी हर वर्ष नहीं बनती है और कई वर्षों बाद मई में इस तरह के हालात बने हैं। आमतौर पर जो चक्रवाती हवाएं बनती है वो काफ़ी कम लैटिट्यूड पर बनती हैं, जिसका सेंटर अक्सर चेन्नई के आसपास होता है। नतीजा, मई के महीने में उत्तर भारत के राज्यों में इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कर्नाटक, केरल तक ही सिमट जाता है। ये तो जनरल अवधारणा है, मतलब हर वर्ष आपने ये अनुभव किया होगा। लेकिन इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती हवाएं हरियाणा और पंजाब के ऊपर बनी हुई हैं और इन्हीं चक्रवाती हवाओं की वजह से उत्तर से पश्चिम भारत तक बारिश हो रही है। दक्षिणी भारत में एंटी साइक्लोनिक एक्टिविटी होने से भी मौसम में बदलाव हुआ है और दक्षिण भारत में इसी एक्टिविटी के कारण काफी बरसात भी हुई। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार से लेकर कश्मीर तक मौसम के बदले मिजाज ने लोगों को कंफ्यूज कर दिया है। इस मौसम को देखकर आपने भी एसी बंद कर फिर से पंखा चला लिया होगा। रात के समय तो पंखे में भी अब ठंड लगती है, नहाने के बाद नहाने के लिए गीजर ऑन करना पड़ता है और बारिश का ये असाधारण दौर एक साथ देश के कई राज्यों में आया है। बारिश नहीं, ओले तक पड़ रहे हैं, जिसे देखकर मौसम वैज्ञानिक भी अब हैरान है। मई के इस मौसम को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस बार गर्मी कम होगी, तो यहां आप गलत हैं। आप गलत सोच रहे हैं। मौसम में हो रहे बदलाव की वजह से इस बार गर्मी भी पिछले वर्ष के मुकाबले भीषण होगी और इसकी एक वजह अल नीनो होगा। अल नीनो के कारण भारत ही नहीं दुनिया भर में बारिश का क्रम बिगड़ सकता है। अल नीनो को जरा आप समझ लीजिए। अल नीनो उस स्थिति को कहा जाता है जब प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा यानी गर्म हो जाता है, जिसे दुनिया के किसी भी हिस्से में सामान्य से ज्यादा बारिश होती है तो कहीं सूखा पड़ने लगता है। और इसी अल नीनो का असर है कि प्रशांत महासागर से पूर्वी हवाएं भारत की तरफ आ रही है, जिससे अप्रैल और मई महीने में बारिश ज्यादा हो रही है। लेकिन इसी अल नीनो की वजह से भारत में गर्मी भी ज्यादा पड़ेगी और वैज्ञानिकों का यह भी अनुमान है कि इसकी वजह से मॉनसून के समय में बारिश भी कम होगी। यानी अभी तो आप बारिश का मजा ले रहे हैं, लेकिन मॉनसून के वक्त में इस बारिश के लिए हो सकता है आपको इंतजार भी करना पड़े, तरसना भी पड़े। बारिश का ये दौर अभी कुछ दिन यूं ही बना रहेगा और मई के दूसरे हफ्ते से बारिश में कमी आएगी। लेकिन इसके बाद मौसम फिर से धीरे धीरे गर्म होने लगेगा और दूसरे हफ्ते के बाद हीट वेव भी गर्मी बढ़ाएगी, यानी जलती चुभती गर्मी की वजह से फिर माथे से पसीना टपकेगा। इस बार हमने देखा कि अप्रैल का महीना सामान्य से अपेक्षाकृत काफी ज्यादा ठंडा रहा और तापमान काफी ज्यादा गिर गए और मई की शुरुआत भी ठंडे मौसम से हुई है। बरसात पूरे भारत में हो रही है और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। और जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यूजुअली क्या होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रैल और मई में
अपर लैटिट्यूड की तरफ, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर जाते हैं और भारत को छोड़ देते हैं और इनकी इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जिससे कि जो बारिश की गतिविधियां कम होना शुरू हो जाती हैं। और जो प्री मानसून गतिविधियां होती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती जो हमने मार्च के सेकेंड हाफ में देखी, अप्रैल में देखी और मई के शुरुआती दौर में देख रहे हैं। ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अनयूजुअल वेदर फेनोमेना है। और इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, 5 एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रैल में दिखाई दिए। जैसे मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अपर लैटिट्यूड में जाना शुरू हो जाते हैं। और जैसे इस बार हुआ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आते हैं तो उनके प्रभाव से इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान, पंजाब, हरियाणा, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान इन इलाकों में बन जाता है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत में मूसलाधार बारिश होती है, तेज हवाएं चलती हैं, ओले भी गिरते हैं। तो वही एपिसोड इस बार देखने को मिला। आपने वैज्ञानिक कारण भी समझ लिया। वैसे आज ऑफिस आने के बाद जब मैं दोपहर में चाय पीने गया तो सहकर्मी आसमान से गिरती बूंदों के बीच चाय पर ही चर्चा कर रहे थे, और चर्चा भी मौसम पर ही हो रही थी, क्योंकि यही चर्चा का विषय है। इस चर्चा में बदले मौसम के लिए ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र हो रहा था। यानी अब चर्चा में भी ग्लोबल वार्मिंग शामिल हो चुका है। वैसे ये बात सही भी है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ साफ नजर आ रहा है। और जिन देशों की पहचान ही उनका ठंडा मौसम होता था, अब वहां भीषण गर्मी पड़ रही है। धीरे धीरे हर मौसम का पैटर्न बदल रहा है। आपने भी ये देखा होगा, गर्मी के समय गर्मी नहीं पड़ रही, बरसात के समय बरसात नहीं हो रही, सर्दी भी अब पहले के मुकाबले कम होने लगी है। ये इसी ग्लोबल वार्मिंग का ही साइड इफेक्ट है। सामान्य मानसून के लिए हीटिंग जरूरी होती है, और इस बार अप्रैल महीने में ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी। मई की शुरुआत में भी बारिश हो रही है, और पिछले वर्ष मई के इन्हीं दिनों में भीषण गर्मी पड़ रही थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, और इस बदले मौसम का सीधा असर मानसून पर होने जा रहा है, इसकी बात कही जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मानसून के समय बादल आसमान में तो नजर आए, लेकिन बूंदों का हम इंतजार ही करते रह जाएं। यह भी संभव है। इस बार ये जो वेदर एक्टिविटी हो रही है, इसका मानसून पर कोई खास असर दिखाई नहीं देने वाला, क्योंकि इस तरह की प्री मानसून सीजन एक्टिविटी कई बार हो चुकी है। हालांकि ये बहुत लंबा स्पेल था, इस तरह का स्पेल कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी जो मानसून है वो जून में समय पर ही आने की संभावना दिखाई दे रही है, और उसकी प्रोग्रेस जून में ठीक ठाक रहेगी। और जुलाई, अगस्त, सितंबर में, जैसे हमने स्काईमेट में बताया है कि जो मानसून है इस बार बिलो नॉर्मल रह सकता है, तो उसका असर बाद में देखा जाएगा। हालांकि अभी मौसम वैज्ञानिक इस बेमौसम बारिश का मॉनसून पर कोई असर नहीं बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जब मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी भी फेल साबित हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ध्रुवीय सिरे पर बर्फ लगातार पिघल रही है, और इसकी वजह से समुद्र का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। समुद्र का जलस्तर बढ़ने से पानी का अधिक वाष्पीकरण हो रहा है, यानी वेपोराइजेशन बढ़ रहा है, जिससे बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हो रही है। दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जो ग्लोबल वार्मिंग से बचा हो। भारत में भी इसका असर दिख रहा है। कुछ दिन पहले आईपीसीसी की एक रिपोर्ट आई थी। आईपीसीसी को समझ लीजिए, आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये संयुक्त राष्ट्र की इकाई है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और भविष्य में आने वाले खतरों का आकलन करती है। आईपीसीसी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि हिंद महासागर से 3 तरफ से घिरे भारत में जलवायु परिवर्तन तबाही मचा सकता है। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि इस सदी के अंत तक भारत में 4.5 से 5 करोड़ लोग खतरे में होंगे। और रिपोर्ट में यह कहा गया कि समुद्र के किनारे बसे मुंबई, चेन्नई, गोवा जैसी जगहों पर तटीय इलाके समुद्र में डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, और नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च यानी कि NCCR के एक अध्ययन में यह कहा गया कि वर्ष 1990 से 2016 के बीच तटीय इलाकों की 235 वर्ग किलोमीटर जमीन समुद्र में समा चुकी है। और इसकी वजह जानते हैं क्या है? वही ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग एक दानव है, ऐसा जिसने पुरानी दुनिया को अपने कब्जे में ले लिया है। यानी पूरी दुनिया को इसने अपने कब्जे में ले लिया है, और भारत भी इससे बच नहीं सका। आधे हिंदुस्तान में हो रही बेमौसम बारिश का एक बड़ा कारण यही ग्लोबल वार्मिंग है। इतना ज्यादा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसको हम कह सकते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज का असर कहा जा सकता है, क्योंकि जो एक्टिविटी है वो एक तरह से अनयूजुअल एक्टिविटी या रेन एक्टिविटीज ज्यादा होती जा रही हैं,
और ओले भी इतने ज्यादा मार्च के महीने में नहीं गिरते थे जो इस बार गिरे हैं, अप्रैल में भी गिरे हैं। इससे मार्च और अप्रैल में जो ओलावृष्टि हुई थी और बारिश हुई थी उससे फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। खास करके राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई जिलों में फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग को आपने दानव के रूप में तो देख लिया, लेकिन इसको पैदा करने वाले भी आप और हम लोग हैं, क्योंकि हमने प्रकृति से खिलवाड़ किया है। इसलिए अभी भी संभलने की जरूरत है। जी न्यूज़।